नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर पेजेस में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के अध्याय 13 की इस रोचक यात्रा पर। रात गहराती है और सारा संसार थककर सो जाता है, लेकिन एक शक्ति है जो तब भी जाग रही होती है, वो है आपका अवचेतन मन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस गूढ़ विषय की जिसे शायद हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और वो है नींद। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं तब भी आप सोचते हैं, और वही सोच आपके जीवन का भविष्य तय करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस महान पुस्तक के अध्याय 13 में बताया गया है कि नींद और अवचेतन मन की शक्ति मिलकर कैसे चमत्कार कर सकती है। तो चलिए इस चमत्कारिक यात्रा पर चलते हैं। सोचना बंद नहीं होता, चाहे आप जागें या सोएं, आपका अवचेतन निरंतर काम करता रहता है। नींद के दौरान चेतन मन विश्राम करता है, लेकिन अवचेतन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यह वही समय है जब आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान अपने मन को दे सकते हैं। जैसे किसान बीज बोता है और धरती उसे चुपचाप सींचती है, वैसे ही आप सोते समय जो सोचते हैं वो बीज बन जाता है और अवचेतन उसे हकीकत में बदलने लगता है। रात की आखिरी सोच अगली सुबह की हकीकत बनती है। अगर आप नींद से पहले चिंता, डर और नकारात्मकता सोचते हैं, तो वही आपके अवचेतन में उतरकर एक बुरा चक्र शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप सोने से पहले अपने जीवन के लक्ष्यों, प्रेम और आभार के बारे में सोचते हैं, तो अवचेतन वही ऊर्जा पकड़ता है और आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे जीवन में हर समस्या का समाधान हो रहा है। कभी किसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते थक गए हो, तो उसे रात को अपने अवचेतन मन के हवाले कर दीजिए। डॉक्टर मर्फी का 3 चरणीय मंत्र क्या कहता है? समस्या के बारे में सोचें, शांत मन से कहें, मेरा अवचेतन इसका उत्तर जानता है, फिर विश्वास के साथ सो जाएं। बहुत बार लोग अगले दिन उठते ही जवाब पा जाते हैं, कभी सपना बनकर, कभी विचार के रूप में। रात का समय कल्पना की खेती का सबसे उपयुक्त समय है। अपने लक्ष्य को आंखों में बसाइए, एक नई नौकरी, खुशहाल परिवार, आर्थिक आजादी, बेहतर स्वास्थ्य, जैसे वो चीजें पहले ही आपकी हो चुकी हों, वैसा महसूस करें। भावनाओं के साथ जुड़ें, फिर उसी सोच के साथ सो जाएं। आपका अवचेतन इसे एक आदेश मानकर उसे पूरा करने के लिए ब्रह्मांड में तरंगे भेजेगा। सपने सिर्फ दिमागी फिल्में नहीं हैं, वो आपके अवचेतन की आवाज है। कभी कभी सपने समाधान लाते हैं और कभी प्रेरणा। डॉक्टर मर्फी सुझाव देते हैं कि सपनों पर ध्यान दें, उन्हें लिखें और समझने की कोशिश करें कि क्या संदेश छुपा है। दिन भर की टेंशन, गुस्सा और चिंता को अपने साथ बिस्तर पर मत ले जाइए। यह आपकी आत्मा को थका देती है और अवचेतन को उलझा देती है। रात को सोने से पहले यह दोहराएं, मैं आज के हर अनुभव को स्वीकार करता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं प्रेम और शांति में हूँ। यह एक मानसिक स्नान जैसा है और अगली सुबह आप एक नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप नींद में होते हैं, तब आप ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ते हैं जो सब जानती है, सब देखती है और सब कर सकती है। ईश्वर या ब्रह्म चेतना से जुड़ने का सबसे पवित्र तरीका शांत मन से सोना है। हर रात का अभ्यास यानी कि चमत्कारी रूटीन। बिस्तर पर लेटने से पहले 3 गहरी सांसें लें। अपने दिन के लिए आभार प्रकट करें। अपने लक्ष्य को 2 मिनट विजुअलाइज करें और कहें, मेरे अवचेतन में शक्ति है, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, और फिर आराम से सो जाएं। इसे 21 दिन तक लगातार करें, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। सपने देखने वाले जागते हैं, लेकिन सोने वाले जब सही सोच के साथ सोते हैं तो उनकी तकदीर जाग उठती है। आपका अवचेतन मन आपका सबसे वफादार सेवक है। आप उसे जो देंगे वो आपको कई गुना लौटाएगा। बस सही समय है सोने से पहले। तो आज से अपनी रात को हल्के में मत लीजिए, उसे एक प्रार्थना, एक आशा
और विश्वास का समय बनाइए, क्योंकि आप जिस सोच के साथ सोते हैं उसी भविष्य में आप जागते हैं। जब आप अगली बार सोने जाएं तो मन में बस प्रेम, विश्वास और संकल्प लिए जाएं और अपने अवचेतन से इतना ही कहें, तू जानता है रास्ता, मुझे सिर्फ विश्वास करना है। शुभ रात्रि। आपके अवचेतन की शक्ति आपको हर दिन चमत्कारों की ओर ले जाए। तो दोस्तों, इस अध्याय की सीख को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है, जिसके लिए आपको डेली ये अभ्यास करने होंगे। यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।